नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द स्टडी जोन में। आज हम माइथोलॉजी यानी कि पुराण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माइथोलॉजी यानी कि पुराण। अपार्ट फ्रॉम एपिक्स, पुराणास आल्सो गिव इनफ इंफॉर्मेशन टू हिस्ट्री। महाकाव्यों के अलावा पुराणों से भी हमें इतिहास की काफी जानकारी मिलती है। They are important for political, economic and religious condition and history. इनका राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था और इतिहास के लिए काफी महत्व है। They get information about the history of ancient dynasties. प्राचीन राजवंशों के इतिहास के विषय में इनसे जानकारी मिलती है। For example, the tableau of political history ranging from Shishunag dynasty, Nanda dynasty, Maurya dynasty to Gupta dynasty is found in them. उदाहरण स्वरूप शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश से लेकर गुप्त वंश तक के राजनीतिक इतिहास की झांकी देखने को मिलती है। There is a lot of information important There is a lot of important material in the Puranas on question of cultural importance. सांस्कृतिक महत्व के प्रश्नों पर पुराणों में काफी महत्वपूर्ण सामग्री भरी पड़ी है। They too have been composed in Gupta period and later. इनकी भी रचना गुप्त काल में और उसके बाद के समय में हुई है। They do not get much information about the date. इनसे तिथि के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। Economics, अर्थशास्त्र। After the Puranas, we can place the economics of Kautilya. पुराणों के बाद हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को रख सकते हैं। This book goes beyond the religious perspective and provides very good material on ethics. यह ग्रंथ धार्मिक दृष्टिकोण से अलग होकर नीति शास्त्र पर बहुत अच्छी सामग्री प्रस्तुत करता है। According to Anushrutis, its author was the founder of the Mauryan dynasty, Chandragupta Maurya's general secretary, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अनुश्रुतियों के अनुसार इसके लेखक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त थे। It is estimated that its composition would have been in Mauryan period. ऐसा अनुमान किया जाता है कि इसकी रचना मौर्य काल में ही हुई होगी। Although some modern scholars are of the view that there is a discussion of post-mortem society and politics, जबकि कुछ आधुनिक विद्वानों का विचार है कि इसमें मौर्योत्तर कालीन समाज और राजनीति की भी चर्चा है। This book has a beautiful collection of many elements related to monarchy, administration, society and economic system. इस ग्रंथ में राजतंत्र, प्रशासन, समाज और आर्थिक व्यवस्था से संबंधित अनेक तत्वों का सुंदर संकलन है। There is a similarity in a considerable part from the details given by the Greek ambassador Megasthenes. यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरणों से काफी अंश में इसमें समानता है। There is no doubt that the economics of Kautilya is very important for Maurya and Maurya-Yuvan period. इसमें कोई शक नहीं कि मौर्य और मौर्योत्तर काल के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र काफी महत्वपूर्ण है। Now the importance also increases because it is probably the oldest treatise on ethics. इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह संभवतः नीति शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ है। Various other books
अन्य विभिन्न ग्रंथ. Apart from this literature, other semi-historical texts, dramas, genealogies, commendations, etc. are available in ancient India from which information about history is available. इस साहित्य यानी कि लिटरेचर के अलावा भी प्राचीन भारत में दूसरे अर्ध ऐतिहासिक यानी कि सेमी हिस्टोरिकल ग्रंथ, नाटक, वंशावली, प्रशस्ति आदि उपलब्ध हैं जिनसे इतिहास की जानकारी मिलती है. पाणिनीज ऑक्ट्रेक puts good light on the republican system. पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है गणतंत्रात्मक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश डालती है. It also gives information about Mauryan period or a little earlier. यह मौर्य काल या उसके कुछ पहले के विषय में भी जानकारी देती है. The Mahakavya of Patanjali tells the history of the Sung dynasty. पतंजलि का जो महाकाव्य है वो शुंग वंश के इतिहास को बतलाता है. The famous drama Mudra Rakshas of Vishakadatta gives information about the Nanda dynasty and the Maurya dynasty. विशाख दत्त का प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस नंद वंश और मौर्य वंश की जानकारी देता है. The Yavan invasion is mentioned in the गार्गी संहिता. गार्गी संहिता में यवन आक्रमण का उल्लेख है. Milind Panho provides information about the first and the second century civilization and culture of Yavan ruler Milind and Isha. मिलिंद पन्हो से यवन शासक मिलिंद और ईशा की पहली और दूसरी शताब्दी की सभ्यता और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है. अश्वघोष कंपोजिशन बुद्ध रचित एंड Saundaranand also throw light on the biography of Buddha, their activities and the civilization and culture of the time. अश्वघोष की रचनाएं बुद्ध रचित और सौंदरानंद भी बुद्ध की जीवनी, उनके क्रिया कार्यकलापों और तत्कालीन सभ्यता संस्कृति पर प्रकाश डालती है. Similarly, knowledge of the state of history, civilization and culture can be obtained from Kalidasa's composition Abhigyan Sakuntalam, Malvikagnimitram, Raghuvansham, Meghdootam, Sudrakaj Mritchkatikam, Vatasyayanaz Kamsutra, Dandins, 10 कुमार चरितम एक्सेट्रा. इसी प्रकार कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, शूद्रक की मृच्छकटिकम, वात्स्यायन की कामसूत्र, दांडिन विरचित, 10 कुमार चरितम आदि से तत्कालीन इतिहास, सभ्यता और संस्कृति की अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है. The Katha Sarit Sagar of Van is also an important means of knowing history. वान का कथा सरित सागर भी इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है. Along with this, it is necessary to know the history of Kumarpal Charit of Hemchandra, Sandhyakar, Ramcharit of Nandi, Kriti Kaumudi of Someshwar, Prithviraj Raso of Chandravardai, संगम लिटरेचर एक्सेट्रा. इसके साथ साथ हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, संध्याकर, नंदी का रामचरित, सोमेश्वर की कृति कौमुदी, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, संगम साहित्य आदि इतिहास की जानकारी के लिए आवश्यक है. On the basis of these texts, one can speculate about the then political, social and economic system. इन ग्रंथों के आधार पर तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है. The most important of ancient Indian text is Kalhan's Raj Tarangini. प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण कलहन की राज तरंगिनी है. It was probably composed in the 12th century.
इसकी रचना संभवतः 12वीं शताब्दी में हुई थी। In it, the ancient political, socio-economic and religious history of Kashmir is described. इसमें कश्मीर का प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इतिहास वर्णित है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।